विवेक भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल सब कुछ ठीक है। ये थैंक्स फॉर बताएं कि इनवाइटिंग मी। भारत के अंदर से अब आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो पाकिस्तान जाने से कौन रोक रहा है। सरकार जो है वो बोर्ड पर डाल रही है और बोर्ड जो है वो मोदी सरकार पर डाल रहा है। आप भी बता दें लोगों को परेशानी में क्यों डाला जा रहा है विवेक भाई? कोई परेशानी नहीं है। देखिए, बात सीधी ये हो रही है कि जो डिसीजन है, फाइनल डिसीजन गवर्नमेंट का ही होता है। जो टीम जो भी खिलाड़ी हैं, कहीं उसको देश से जिनको कहीं भी बाहर भेजना है, वो आपको भारतीय सरकार ही क्लियरेंस देगी। कोई और बीसीसीआई क्लियरेंस नहीं दे सकता। बीसीसीआई का काम है क्रिकेट रन करना। और अगर इंडिया ने जो बोला है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से अगर वो पाकिस्तान भारतीय टीम को नहीं भेजना चाहती, क्रिकेट टीम को, तो सिक्योरिटी का जो जिम्मा है, उसकी जो जिम्मेदारी है, वो भारतीय सरकार की है। तो भारतीय सरकार जो है उसके पर ही फाइनल डिसीजन था, है और रहेगा। और मैंने कितने भी खिलाड़ियों से पूछा है, खासकर भारत के, कि इंडिया को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो हर खिलाड़ी ने भी जो भारत के लिए खेल चुका है उसने यही बोला है ये काम देश का है, देश की सरकार का है निर्णय लेने का, और वही निर्णय लेगी। आप क्या समझते हैं कि वजीर आजम मोदी खुद तो तशरीफ ला सकते हैं? उस वक्त सिक्योरिटी नहीं थी, अब वही नवाज शरीफ, अब उनके भाई शहबाज शरीफ। नहीं, देखिए, बात यही है कि मोदी जी नवाज शरीफ जी के लिए उस पर गए थे, बट उसके बाद से कुछ जो एक्सपीरियंसेस रहे थे वो क्रॉस बॉर्डर के, वो भारत के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान की तरफ से उतने अच्छे नहीं थे। देखिए, भारत तो ओपन है हाइब्रिड मॉडल के लिए। भारत तो कह रहा है कि हम हाइब्रिड मॉडल में खेलने के लिए तैयार हैं। हमारे मैचेस जो पाकिस्तान के मैचेस हैं, हमारे जितने भी मैचेस हैं वो पाकिस्तान में ना रखे जाएं। आप उसको यूएई में रख दें या श्रीलंका में रख दें, कोई भी आसपास के जो देश हैं वहां रख दें, और फिर उसके बाद भारत वहां पर मैचेस खेलने को तैयार है। और फिर वही है कि अगर भारत सेमीफाइनल पहुंचता है और फाइनल पहुंचता है, तो भारत चाहेगा कि वो अपने मैचेस जहां नॉन पाकिस्तान वेन्यूज हो वहीं हो। विवेक भाई, मामला मुझे को इतना आसान नहीं लग रहा। अगर भारत के पास ये ताकत होती बाहर निकलवाने की, माली मसाइल ना होते, तो अब तक निकलवा चुका होता। फिर आर यू विद मी? एग्री है आप? यस यस, देखिए देखिए देखिए, यहाँ पर मैं एक ही बात बोलूंगा कि देखिए, अब तक चैंपियंस ट्रॉफी की शेड्यूल आ चुका होना चाहिए था, बट ये अब तक नहीं हुआ है। उसका कारण यही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो अभी तक बातें चल रही है, दोनों कंसेंसस पे नहीं पहुंचे। अभी यही है कि दोनों तरफ से आप एक ही चीज देख रहे हैं कि भारत भी अपने स्टैंड पर खड़ा है कि वो पाकिस्तान नहीं जाए, भेजेगा अपनी क्रिकेट टीम को। और उसी तरह से पीसीबी भी जो है उसने भी मोहलत लिया है। जहां तक कि मैंने जो खबर सुनी थी, पीसीबी ने कहा था कि हम पाकिस्तान के जो थे, उन्होंने, पीसीबी के जो चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि मुझे अपने सरकार से बातचीत करनी पड़ेगी, तभी जाके मैं भी खुद कोई सॉल्यूशन आप लोग को दे सकता हूं। तो आप लोग को भी पता है कि दोनों की सरकारें ही डिसाइड कर रही हैं। तो उसी तरह से बीसीसीआई ने अपना स्टैंड क्लियर रखा है कि हमें सरकार ने मना किया है अपनी टीम को भारत पाकिस्तान भेजने के लिए, तो हमें एक न्यूट्रल वेन्यू चाहिए। हमें एक ऐसा वेन्यू चाहिए जेशान ने 1 दिसंबर को लेना था आईसीसी की सरबराही का। अब वो मेरा ख्याल है 5 दिसंबर पे चला गया है। वो क्यों नहीं चार्ज लेते, आके मसले को खुद सॉल्व कर लें? ये दोनों मुल्क बैठकर, और ऊपर से जेशा साहब सरबराही करेंगे। हमने इंटरनेशनल क्रिकेट को सबको परेशान किया हुआ है, मामला तो हम दोनों का है, क्यों नहीं ले रहे सरबराही? चल, बिल्कुल ये जरूर कह रहे हैं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल तब तक आ जाना चाहिए था। कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट, जो इतना बड़ा टूर्नामेंट होता है, उसके शेड्यूल में कभी डिले होनी नहीं चाहिए। हर चीज वो हर रिस्पेक्ट से अच्छा होता है। जो होस्ट नेशन है उसकी तैयारी बहुत जरूरी होती है, जो जर्नलिस्ट आ रहे होते हैं उनको भी अपना आना प्लान करना होता है, टीमों का शेड्यूल, उनका रहना, उनका स्टे, ऑर्गेनाइजिंग जो होती है। अगर आप टाइम पे शेड्यूल निकाल देते तो हर चीजें जो ऑर्गेनाइज करनी होती है वो बहुत ही स्मूथली होती है। लेकिन यहाँ पर यही सवाल उठ जाता है कि क्या भारतीय टीम, मतलब कि, लेकिन यहीं पे सवाल उठ जाता है कि हाँ भाई, दोनों बोर्ड एक कंसेंसस पे नहीं उतर रहे हैं, और उस वजह से ये डिले हो रहा है। और हाँ, उस वजह से बाकी टीमों को भी दिक्कतें होंगी कि भाई दोनों बोर्ड्स डिसाइड नहीं कर रहे हैं, दोनों अपने अपने स्टैंड पे खड़े हैं। तो उस तरह से, तो इसीलिए मैं कह रहा था कि भारत यही कह रहा है कि हाइब्रिड मॉडल बेस्ट है, कि पाकिस्तान अपने मैचेस सारे पाकिस्तान में खेल लेगा अपना। अगर सेमीफाइनल पहुंचता है तो सेमीफाइनल भी पाकिस्तान में खेल लेगा। तो वो पाकिस्तान और इंडिया दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन जो होता है, जिसमें दोनों खुश रहेंगे। विवेक, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि क्या आप ये देख रहे हैं कि एंड पर आकर अब एक तहरीर लिखी जाएगी
जिसमें फिर अगर हाइब्रिड मॉडल में आएगा, अगर पाकिस्तान भारत एक मैच पाकिस्तान में नहीं खेलता तो फिर आइंदा पाकिस्तान भी नहीं खेलेगा। अब बात इस तरफ जा रही है या कोई पॉजिटिव सोच है आपकी? इंफॉर्मेशन क्या है? ऐसा है कि देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान को भी अपना अधिकार है आईसीसी में अपनी बात आगे रखने का, पीसीबी को भी अधिकार है। और लेकिन आपने एक चीज जरूर देखा है कि हैदराबाद जब पाकिस्तान टीम आई थी तो उनका भव्य स्वागत हुआ था, और पाकिस्तान के खिलाड़ी ने खुद भारत आके जिस तरह उनका स्वागत हुआ था उसकी बड़ाई की थी। उससे पहले एशियन चैंपियंस ट्रॉफी चेन्नई में हुआ था, तो भारतीय टीम पाकिस्तान की टीम चेन्नई में खेलने गई थी, तो पाकिस्तान टीम को भी बहुत ही अच्छा वेलकम किया गया था। तो पाकिस्तान को अभी तक कोई दिक्कत आई नहीं है। अहमदाबाद में भी मैच हुआ, कोई दिक्कत नहीं आई वहां पे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को। तो अब मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान अब फ्यूचर में क्या करेगा। पाकिस्तान ने एशिया कप होस्ट करना था, तो पाकिस्तान ने एशिया कप हाइब्रिड मॉडल में होस्ट किया था, फिर उसके बाद पाकिस्तान आई थी आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के लिए। तो मुझे लगता है कि बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थे विवेक जो हैं वो इंडियन टॉप जर्नलिस्ट हैं। नाज़रीन, मैं अब आपको लेके जा रहा हूं पाकिस्तान के बेस्ट 3 स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट में जिस शख्स का नाम शुमार होता है उसका नाम है सनाउल्लाह। और सनाउल्लाह मेरा भी बिल्कुल छोटे भाइयों जैसा है और टॉप जर्नलिस्ट है इस वक्त। सनाउल्लाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, कैसे हैं आप? सना भाई, ये बताएं, चैंपियन ट्रॉफी के मामले पर पीसीबी तो किश्तियां जला कर खेल रहा है, क्या हमारा क्रिकेट बोर्ड जो है ये समुंदर पार कर लेगा? इंटरनेशनल क्रिकेट के मुस्तकबिल के हवाले से क्या मंजरनामा आप देख रहे हैं? भट्ट साहब, समुंदर पार करेगा या नहीं करेगा, मगर आज के दिन जब हम दोनों बात कर रहे हैं, रुकेगा नहीं। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना स्टांस बना रखा है, जो कि बहुत ठीक है। शायद ये स्टांस हमें 2011 में बनाए रखना चाहिए था, शायद 2016 में, शायद 2023 में, बट देर आई दुरुस्त आई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेंटली तौर पर तैयार है कि हमें, अगर आईसीसी ने अपनी मन मर्जी की कोशिश की, अपनी मन मर्जी नहीं बल्कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल की मर्जी की कोशिश की, तो पाकिस्तान पुल आउट कर सकता है इस चैंपियंस ट्रॉफी से। और ज्यादा जोर दिया तो पाकिस्तान भारत वाला मैच नहीं खेलेगा। और रूल के मुताबिक अगर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेले मगर भारत वाले मैच को फॉरफिट कर दे तो पाकिस्तान को फाइनेंशियल लॉस भी नहीं होगा, आईसीसी और बीसीसीआई को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी जाएगा। तो पाकिस्तान बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है, इसलिए पाकिस्तान के तरले मिनते किए जा रहे हैं फ्रॉम आईसीसी एंड बीसीसीआई। मगर अब पोजीशन ऐसे पे आ चुके हैं जिसे बोलते हैं ना, बंद गली में है पाकिस्तान भी और भारत भी, या तो दीवार से टकराएंगे या यू टर्न लेंगे। अब इसमें से कौन पहला कदम पीछे हटाता है ये अब देखना है। बट मुझे ज्यादातर पर यह लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सीन ऑन जरूर रखना चाहिए और मामला हल होना चाहिए, ऊंट किसी करवट बैठना चाहिए। एटलीस्ट जो क्रिकेट फैंस हैं, खासकर वर्ल्ड क्रिकेट की बात करें तो भारत और पाकिस्तान सबसे ज्यादा फैंस की तादाद इन्हीं देश की है। यही वजह है कि ये मजबूरी बने हुए हैं आईसीसी की भी। ना आईसीसी भारत के बगैर जा सकता है, ना आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बगैर चल सकता है। अब दोनों को इकट्ठे रखना भी शेर और बकरी वाला सीन बना हुआ है।